नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे हैं। अंक 1 का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आगे अंक 2 और अंक 3 बचा है, तो कोशिश करेंगे कि आज की कक्षा में ही इसे समाप्त कर दूं, वरना एक छोटी सी कक्षा और लगेगी। तो चलिए मिलकर नाटक को दोबारा से द्वितीय अंक से देखते हैं। द्वितीय अंक। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियां, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तिब्बती ढंग का रेशमी पर्दा है, क्योंकि एनटीए बहुत सूक्ष्मतर तरीके से प्रश्न बना रहा है। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियों, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। अगर हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि कुमारगुप्त जो थे उनकी पत्नी के रूप में ध्रुव स्वामिनी है, जिसे चंद्रगुप्त लाए थे। और इनके ये पर जो हुनों ने आक्रमण किया था, उसमें उन्होंने ध्रुव स्वामिनी की मांग की थी, जिसपे माफ़ी चाहती हूँ, कुमारगुप्त मैंने कह दिया, रामगुप्त, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। रामगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए अपने विरोधियों को तैयार हो जाता है, लेकिन वो नहीं, चंद्रगुप्त नहीं मानता है। और इसी से कथा आगे होते हुए अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों विरोधी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, और वहीं पे हमारे प्रथम अंक खत्म होता है और उसके बाद से दूसरा अंक आरंभ हो रहा है। तो ये परिदृश्य जो है, जो आपको समझा दिया गया है कि अगर जो पर्दा उठ रहा है तो क्या क्या दृश्य सामने आते हैं, वो आपको यहाँ तक दिया हुआ है। आगे पर चलते हैं। कोमा नाम की पात्र है। धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य का आवरण डाल देती है। ये भी महत्वपूर्ण है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर उधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं, और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और असल पवन आता है और चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कौमा तू किसे अच्छा समझती है और गाती है। यहाँ याद रखिएगा कि आगे का प्रथम अंक में दो गीत आए हैं, जिसे मंदाकिनी गाती है, और द्वितीय अंक में एक गीत आया है जिसे कोमा गाती है। और कोमा क्या गा रही है? यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। तो ये कोमा का गीत है, जो दूसरे अंक में आया है। प्रथम अंक में मंदाकिनी के 2 गीत हैं। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठ रह जाती है। सकराज का प्रवेश हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है, जिससे कोमा को नहीं देखता।
सकराज, खिंगल अभी नहीं आया। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कौमा आहट पाकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर, अरे कौमा, कौमा। फिर कोमा कहती है, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज, उन्हें स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई से क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? प्रश्न कर रही है कि रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? सकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कौमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। सकराज कह रहा है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता का नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कौमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। सकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो क्या अच्छा नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कथन। क्या है जो कोमा कह रही है? अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे, यानी कि अगर हमारी विपरीत स्थिति है और अभावमयी लघुता, अभावमयी मतलब जिसमें अभाव है, वैसी लघुता में भी हमें खुद को महत्वपूर्ण नहीं समझने का अभिनय करना चाहिए, मतलब दिखाना नहीं चाहिए, तो क्या अच्छा नहीं है? सकराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कौमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों को तृप्ति। सकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुए, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है, खिंगल का प्रवेश होता है। सकराज, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दे, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। सकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए? खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी, उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रति हिंसा ही बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी? सकराज, तो फिर सोने की झांझावली नाच का प्रबंध करो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस नाच का प्रबंध हुआ है, सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध हुआ है। हम लोगों का मूल रचना पढ़ने का उद्देश्य यही कि छोटी छोटी चीजें निकाल सके जो
मतलब कई बार दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। तो सोने की झांझावाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों का भी शीघ्र बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा जो है अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उनके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती है। यहाँ देखिए नर्तकियों का गीत है, तो मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिपीट करवा देती हूँ कि प्रथम अंक में 2 गीत आए हैं जो मंदाकिनी द्वारा गाए हैं। प्रथम अंक में 2 गीत मंदाकिनी द्वारा, द्वितीय अंक में पहला गीत कोमा के द्वारा और फिर दूसरा गीत नर्तकियों द्वारा। गीत कुछ इस प्रकार है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलख घुंघरा ली है, लो मानिक मधुरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरी ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रतमयी प्याली, झुक चली चूमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रौस भरा, वे हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मरकंद मिलाया है, कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। इतना गाते हुए नर्तकियां जाने लगती हैं। एक सामंत कहता है, श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत कहता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं, उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो, लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत कहता है, क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, हमसे। तीसरा सामंत, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम्हें से निपट ले, सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लेवा जाता है। तुर्यनाद बज रहा है। सकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश होता है। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्भ से, तब विलंबन क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या। खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा बात अधूरी है। सकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा, मर्यादा। भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है, यह उनकी दयनीय दशा है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। सकराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ। खिंगल का प्रस्थान। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है। सकराज चौंकर, अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। सकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। याद रखिएगा कि कोमा किसके जैसी बातें कर रही हैं, आचार्य मिहिर देव जैसे, मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमय हो, मैं आज जान सका। कोमा,
राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की वसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमय मई बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा, उसी तरह तब भी यह बात। सकराज सशंक, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? सकराज, जो विषय ना समझ में आवे उस पर विवाद ना करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों ना करूं ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश होता है। याद रखिएगा, इस मिहिर देव एक दार्शनिक है जिसके जैसा कोमा बात कर रही थी। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? सकराज की ओर मूक दृष्टि से देखने लगता है। सकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए राजा। स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है राजा? स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम्हें अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। सकराज, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। प्रस्थान। मिहिरदेव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से, पिताजी, खड़ी रहती है। मिहिरदेव, बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई, और हृदय को बेदने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरून, तोड़ डालू पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और वह छिन्न होकर धूल से लौटने लगे। न ऐसी कठोर आज्ञा ना दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए ना कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख की कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मान सरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उन कांदती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिरदेव उबकर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब एक क्षण मुझे। मिहिरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाता है। कोमा, जाना ही होगा,
तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलूं? यही ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज प्रवेश करके कोमा जाती हूँ राजा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ। ओह भयावनी पूछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्च श्रृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज, कोमा, पिताजी के साथ? कोमा, पिताजी के साथ। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को ना समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन क्लूस से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में सब कुछ भस्म कर सकता हो, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक। कोमा, मुझे बचाओ। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी का प्रवेश होता है। तभी प्रहरी प्रवेश करके, महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत में हो तो आऊं? सकराज, हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा कोई ना आने पावे। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव सामनी जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। और जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे, ध्रुव स्वामी स्वर्ण खचित उत्तरीय में सब अंग छुपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामी, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशिथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामी, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त, देवी, यदि यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा ना लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामी, अपनी कामना की वस्तु ना पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है? चंद्रगुप्त तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामी संकेत करती है। सकराज का प्रवेश, दोनों चुपचाप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है? यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे, तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। जी माफी चाहती हूँ। सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो? ध्रुव स्वामी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? सकराज चकित होकर, फिर से मैं माफी चाहती हूँ। सकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट ना करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव सामने, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकराज, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता, यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं?
ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त हैं। सकराज क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से चंद्र, मेरे भाग्य के आकाश में धूम केतु सी अपनी गति बंद करो। सकराज धूम केतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त तो डरता कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। सकराज घबराकर, हैं यह क्या, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुव स्वामिनी नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूं ना। चंद्रगुप्त वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित सा, यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल, ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेरकर समवेत स्वर से ध्रुव स्वामिनी की जय हो पटाक्षेप हो जाता है और यहाँ से तृतीय अंक का आरंभ होता है। सकदुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ है। 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके, महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या सैनिक? विजय का समाचार सुनकर राजा धीराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुव स्वामिनी क्या कहा है? यही ना कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? सैनिक घाव चिंताजनक नहीं है, उन पर पट्टियां बंध चुकी है। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामिनी अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान हो जाता है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूलकर गई हो। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। ध्रुव स्वामिनी मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश होता है। मंदाकिनी क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुव स्वामिनी मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं ना तो महादेवी हूँ और ना तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से उधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? मंदाकिनी क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वसत्ययन करने आया था, किंतु आप तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुव स्वामी तीखे स्वर में, पुरोहित जी मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुव स्वामिनी भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। हाँ, ना जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की। भीख मांगी थी, वह भी ना मिली और मैं बलि पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई सकदुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सुर झुकाकर, यह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुव स्वामिनी आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुव स्वामिनी हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं।
पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात करती हैं? तब तो संसार मिथ्या है ही। ध्रुव सामने क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रचनीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामिनी, रोष है। हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्त्यन मुझे शांति देगा? मंदाकिनी, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बंधकर, माफी चाहती हूँ, बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंबन मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग कि मेरी कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा ना हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या ना हो, किंतु एक कलियुग पति के द्वारा परित्यक्ता नारी के मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वसत्ययन और शांति की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान करते हैं। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश होता है। ध्रुव सामनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्रायः मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव सामनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिर देव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू ना चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत अस्तित्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को लेकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान होता है। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों के चरणों को पकड़ती है, और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी यह बावली मानती है। ध्रुव सामनी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में ना जाने किस युग में घुस गई है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल ना थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी,
नारी हृदय जिसके मध्य मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदा? मंदाकिनी। मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच में मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार की अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है? और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान करती है। चंद्रगुप्त विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। महत्वपूर्ण कथन है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य की लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ, वह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपना संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतःस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ, माफी चाहती हूँ, मैं पुरुष हूँ नहीं। मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है। यह कैसी विडंबना है? विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश होता है। मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथ सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। सामंत कुमार, सब एक साथ ही। स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। ध्रुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना चाहिए। सामंत कुमार, किंतु अब वह असह्य है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन। मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे भी अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने के वालों के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुंह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छीव और क्लीव हैं? रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके, क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव की कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले शिखर स्वामी, उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो। तुम लोग किसी के बहकाने के आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार, यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। ध्रुव सामने, कुमार, मैं कहती हूँ तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे?
ध्रुव स्वामी, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुंदुभी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से, कुमार तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया? रामगुप्त, महादेवी। ध्रुव स्वामी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से, झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा क्रोध दुर्दैव भी नहीं। रामगुप्त डांट कर, महादेवी चुप रहो। ध्रुव स्वामी तेजस्विता से, कौन महादेवी? राजा, क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सैया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी, देवी इस राजनीतिक चातुरी में जो सफलता। ध्रुव स्वामी पैर पटक कर, चुप रहो प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त, तो तुम महादेवी नहीं हो ना? ध्रुव स्वामी, नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिनी? ध्रुव स्वामी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त, क्या इसमें भी संदेह? ध्रुव स्वामी, अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिनी हूँ? पुरोहित का प्रवेश, सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्राणी मात्र के अंतःस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा मैं ना टाल सकूंगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता से भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह के धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुव स्वामिनी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपा करके बतलाइए। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने के से कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद के अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुव स्वामी, निर्लजता की भी एक सीमा होती है। ध्रुव स्वामी, मेरी निर्लजता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त रोककर, चुप रहो, तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त से हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पनी सी स्त्री, ओह, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। पुरोहित, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ तुम चुप न रहोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार, यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो जी? सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज का समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त सैनिक से डपटकर, इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल वृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लिवा लाने जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित, कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केशर का लेप, गौरव नहीं बढ़ता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से। रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो।
मंदाकिनी ध्रुव सामनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू। रामगुप्त, मंदा। मंदाकिनी, राजा की भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो अपनी इस कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यों ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस मतलब ये महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राजकलविश किया हो उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामिनी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ। अनार्य, सुन नहीं सकते? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उनका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने का पुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खोलना चाहिए। पुरोहित, शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक वृद्ध, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उस प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकलविश क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ ना करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरों की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद में सब लोग, अनार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज्य सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं। रामगुप्त सशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर ना छोड़ूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर, तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, राम, तुम अभी इस दुर्ग से बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन, तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपिन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रवाह करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार, राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद, महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। और यवनिका, यहीं पे आपका नाटक अंत हो जाता है और नाटक यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो और सहयोग करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए।